बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स क्लास 9 है, चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक। डायनामिक के आज मैं आपको वर्क एग्जांपल कराऊंगी। वर्क एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। लास्ट ईयर भी ज़्यादातर वर्क एग्जांपल पेपर में आई थी, इसलिए आप लोग वर्क एग्जांपल पे जो है बहुत तवज्जो दीजिएगा। वर्क एग्जांपल 1 है हमारे पास। अ कार ऑफ मास 800 किलोग्राम इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इट्स मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड एज। इसमें हमें ये कहते हैं एक कार है जिसका 800 किलोग्राम मैस है और वो मूव कर रही है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से। इट्स मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड। हमें इसका मोमेंटम कैलकुलेट करना है। हमने पढ़ा है कि मोमेंटम बराबर होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय मास। तो देखिए मास भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा। डेटा बना लेते हैं। मास हमारे पास कितना गिवन है? मास है हमारे पास 800 किलोग्राम। ठीक है, ये हमने लिख लिया 800 kg। मास हमेशा kg में होना चाहिए। वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमें मोमेंटम जो है यानी p फाइंड करना है। मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, p इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय v। तो हम निकाल लेते हैं। m की वैल्यू है 800 kg, वेलोसिटी है 2, तो कितना आ जाएगा p हमारे पास? 200 200 2 8 ज़ा 1600 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखें किलोग्राम मास का और मीटर पर सेकेंड इसका दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने इनको मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, ये इसकी यूनिट भी बन गया। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 भी। A 60 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज इट्स मोमेंटम। एक 60 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो हमें मास दे दिया किलोग्राम। जैसे किलोग्राम में हमेशा मास होता है, अगर ये वेट होता है तो इसके आगे न्यूटन होता है। ठीक है, तो हमें दिए इन्होंने वेलोसिटी दी है 5 मीटर पर सेकेंड और मास दिए 60 किलोग्राम और पूछा हमसे क्या है? व्हाट इज़ इट्स मोमेंटम। इसमें भी मोमेंटम पूछा है। हम क्या करेंगे? मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा। ये भी बिल्कुल वर्क एग्जाम्पल 1 की जैसा है। डेटा बना लेते हैं। मास कितना है हमारे पास? 60 किलोग्राम और वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ms-1 का मतलब है पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 5 मीटर तक जाती है। मोमेंटम हमें फाइंड करना है। p इज इक्वल्स टू mv। p इज इक्वल्स टू m की जगह लिख लेते हैं हम 60 और इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई है। v की जगह लिख लेते हैं 5। कितना आ जाएगा? p इज इक्वल्स टू 500 5 6 30। ये आगे हमारे पास 300। मास का हम लिखेंगे किलोग्राम, वेलोसिटी का लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। ये इसका यूनिट भी बन गया 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और हमारा आंसर भी निकल आया। वर्क एग्जाम्पल 3 है हमारे पास। फाइंड द फोर्स दैट कैन स्टॉप अ बॉडी टू रेस्ट इन 5 सेकेंड फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। द मास ऑफ बॉडी इज़ 3 किलोग्राम। ये कहते हैं कि एक बॉडी है, उसका मास 3 किलोग्राम है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है 16 मीटर पर सेकेंड थी और उस पर एक फोर्स अप्लाई करके 4 सेकेंड के अंदर उसको रेस्ट में कंडीशन में ले आए। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जब वो उसने स्टार्ट किया 16 मीटर से स्टार्ट किया और उसको 4 सेकेंड के बाद फोर्स लगा के रेस्ट में ले आया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। तो Vf 0 हो गई, Vi 16 हो गई, टाइम हो गया 4 सेकेंड और बॉडी का मास का है 3 किलोग्राम और हमें फोर्स फाइंड करनी है कि कितनी फोर्स लगाई है जिससे वो रेस्ट में आई है। तो देखें अब जब बॉडी मूव कर रही थी तो एक अलग मोमेंटम था और जब वो स्टॉप हो गई तो उसका एक अलग मोमेंटम है। तो हमें इसमें 2 मोमेंटम निकालने पड़ेंगे। पहले हम Pi निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम, फिर हम निकालेंगे फाइनल मोमेंटम Pf। मैं आपको करके दिखाऊंगी, फिर आपको समझ में आएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले देखें डेटा लिख लेते हैं हम। मास हमें कितना गिवन है? 3 किलोग्राम और Vi कितनी है हमारे पास? 16 मीटर पर सेकेंड थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। देखिए इसके साथ हमेशा यूनिट लिखा करें, आंसर में भी और डेटा में भी। Vf कितनी हो गई? क्योंकि वो रेस्ट में आ गई, Vf 0 हो गई। टाइम लगा इस सारे काम में 4 सेकेंड। फोर्स हमें फाइंड करनी है, कितनी फोर्स लगा के उसको रोका है। तो सबसे पहले हम Pi या इनिशियल मोमेंटम मालूम कर लेते हैं। Pi किसके बराबर होगा? mvi के। ठीक है, तो Pi निकाल लेते हैं हम। Pi कितना निकल आता है हमारा, हम देख लेते हैं। m कितना है? मास तो सेम ही है ना, और Vi कितनी है हमारी? 16 है। तो हमारा Pi कितना निकल आया? Pi हमारा निकल आया 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा? 3 6 18, 3 1 3 4, 48। ठीक, इसका हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमारा Pi या इनिशियल मोमेंटम निकल आया। इसके बाद हम ऐसा करते हैं Pf निकाल लेते हैं यहाँ पर।
पी एफ हमारा जो है फाइनल मोमेंटम होगा। फाइनल मोमेंटम किसके बराबर होगा, एम वी एफ के प्रोडक्ट के। तो पी एफ विल बी इक्वल्स टू, एम कितना है हमारा वही है 3 kg और वी एफ कितना है 0 है, तो हमारा फाइनल मोमेंटम कितना हो गया 3 0 0। तो अब देखिए हमारे पास इनिशियल मोमेंटम भी आ गया और फाइनल मोमेंटम भी आ गया। जब हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टाइम। डेल्टा पी क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी का मतलब है फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस करेंगे, यानी पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे। ठीक है, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। एफ इज इक्वल्स टू पी एफ कितना निकला हमारा 0 निकला, हमने 0 लिख दिया। पी आई हमारा कितना निकला 48, हमने 48 लिख दिया। और टाइम कितना लगा इस सारे काम में, इसमें हमारा टाइम लगा था 4 सेकेंड, यहाँ 4 लिख दिया। इसको 48 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल्स टू 4 4 2 8 और ये माइनस का साइन भी साथ में आएगा, -12 न्यूटन। फोर्स के साथ भी और वेट के साथ भी न्यूटन उसकी यूनिट होती है, न्यूटन लिखेंगे। माइनस का मतलब क्या है, एक 12 तो न्यूटन है, माइनस का मतलब है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी है, नेगेटिव उसकी जो है डायरेक्शन है। ठीक है, कितनी फोर्स लग रही है, 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है और माइनस का मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में लग रही है। हमें यहाँ पे इसको मेंशन भी करना चाहिए, 12 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हम यहाँ लिख देते हैं 12 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट हमें ऐसे पता चला क्योंकि माइनस में आंसर आया है हमारा। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ये हमारा इसका जो है आंसर हो गया। वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। अ गन ऑफ मास 8 किलोग्राम फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। एक गन है जिसका मास 8 किलोग्राम है, वो एक बुलेट फायर करती है और बुलेट का मास कितना है 40 ग्राम्स है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ये जो 100 मीटर पर सेकेंड है किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी है हमारी बुलेट की। ठीक है, बुलेट किस वेलोसिटी से निकल रही है 100 मीटर पर सेकेंड से। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अब आपको गन की वेलोसिटी बतानी है। ठीक है जी, तो अब इसको डेटा को देखें तो इतना ख़ास डेटा नहीं है। ये जो आपकी वर्क एग्जाम्पल है ये काफ़ी मुश्किल है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी तौर पे कई बार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेटा बनाते हैं, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये। मास ऑफ गन, गन का मास कितना है 8 किलोग्राम, M1 कितना हो जाएगा 8 kg और बुलेट का मास कितना है, ज़ाहिर है बुलेट छोटी होती है उसका इन्होंने दिए ग्राम्स में 40 ग्राम्स। तो सिंपल सी बात है, आगे बढ़ने से पहले हम ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी ग्राम छोटा है बड़े में जाएंगे तो हम क्या करेंगे 40 को डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक है, 40 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, जब हम डिवाइड करेंगे 0.04 kg। ये भी kg में है, मास हमेशा हम kg में रखते हैं, स्टैंडर्ड जो होता है ना मास kg में होता है, तो हमने इसको kg में कन्वर्ट कर लिया। अब हम देखते हैं, देखें अब जब गन से फायर हुआ है ना, तो फायर होने से पहले वाली हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ गन बिफोर कोलिजन। जब गन से फायर हुआ उससे पहले, जब वो रेस्ट में थी गन, उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसकी वेलोसिटी उस वक्त 0 थी। ठीक है, हम लिख लेते हैं 0 मीटर पर सेकेंड। और जब बुलेट फायर नहीं हुई थी तो उससे पहले उसकी भी जो थी वेलोसिटी 0 थी, तो हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ गन बिफोर कोलिजन, यानी U1 हमने उसको नाम दिया, वो 0 थी। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू U2। तो जो कोलिजन से पहले यानी कि फायर करने से पहले जो बुलेट की वेलोसिटी थी वो कितनी थी U2 थी, वो भी 0 थी, दोनों की 0 थी शुरू में। जब फायर हो गया तो वेलोसिटी ऑफ गन कितनी हो गई, वो हमें फाइंड करने को कहा इन्होंने। ठीक है, लेकिन हमें बुलेट की तो इन्होंने गिवन करी है ना, जब बुलेट निकली है तो किस वेलोसिटी से निकली है, बुलेट निकली है 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ठीक, समझ आया आपको। देखिए एक गन थी, उससे फायर नहीं करा, जैसा फायर नहीं करा तो उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी थी वो U1 थी गन की, और बुलेट की वेलोसिटी U2 थी और दोनों 0 थी। उसके बाद हम ये करते हैं कि जब फायर हो गया तो गन की वेलोसिटी को V1 का नाम दे दिया जो हमें फाइंड करनी है, और बुलेट की वेलोसिटी हमें गिवन थी 100 मीटर पर सेकेंड, V2 उसको कर दिया। किसी सिस्टम का मोमेंटम जो होता है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद इक्वल होता है, तो हम लिखते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब मोमेंटम बिफोर कोलिजन किस तरह लिखेंगे, M1 U1 प्लस M2 U2। ठीक है, ये तो आ गया बिफोर कोलिजन का, किसके इक्वल आना है वो, आफ्टर कोलिजन के, यानी M1 V1 प्लस M2 V2 के, यानी कि टकराने से पहले का है दोनों का मोमेंटम, ये गन का मोमेंटम,
ये बुलेट का मोमेंटम, इन दोनों का सम निकालेंगे। गन का मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम बिफोर कोलिजन यानी कि फायर से पहले, और ये है गन का मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन यानी फायर के बाद। ठीक है, फाइंड क्या करना है इसमें से, V1 फाइंड करना है। तो सब चीज़ों को इधर ले जाएं, V1 को अकेला कर दें। कैसे होगा जी, ये देखें M1 U1 प्लस M2 U2 हमने ऐसे ही लिख लिया। ये M2 V2 जो था यहाँ पे प्लस हो रहा था, इसको इक्वल के इस साइड पर इनके पास ले आए, तो ये कितना क्या हो गया, ये हो गया माइनस, M2 V2 माइनस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, M1 V1। M1 V1 में से भी हमने V1 को छोड़ दिया और M1 जो है V1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इक्वल के इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ पे M1 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। देखें बहुत सिंपल सी बात है, ये प्लस हो रहा था इक्वल के पास जाके माइनस हो गया, M1 मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड हो गया। अब हमारे पास V1 अकेला हो गया। V1 को अकेला हमने इसलिए करा है, सेपरेट इसलिए करा है क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस साइड पर लिख लेती हूँ मैं V1 को और बाकी चीज़ों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। M1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 8 किलोग्राम था हमारा M1। सब डेटा से देखते जाइए और सब्स्टिट्यूट करते जाइए। M1 हमारे पास है 8 kg, U1 हमारा कितना निकला था 0, और M2 कितना था हमारा, बुलेट का वेट हमारे निकाला था हमने जो कन्वर्ट किया था 0.04 kg, और U2 कितना है वो भी 0 है, इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है माइनस M2 कितना है हमारे पास, वो भी सेम ही है जो पहले वाला, एक ही मास तो चेंज नहीं होगा ना, मास तो सेम रहेगा। 0.04 M2 है और V2 से उसे मल्टीप्लाई करना है। V2 कितनी है 100। अगर आपने डेटा सही बना लिया तो फिर सब्स्टिट्यूट करना बिल्कुल मसला नहीं है, सिर्फ ये डेटा में गलती होती है बच्चों से। ये बहुत समझदारी के साथ आप डेटा बनाएं और गौर से देखें, 2-3 दफ़ा सवाल को आपको आ जाएगा। M1 यानी मास जो था उसका, गन का मास कितना था, वो था 8 kg, वो हम नीचे लिख देते हैं 8 kg। अब इन सब को मल्टीप्लाई और माइनस प्लस करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है हमारे पास आंसर। V1 इजिकल्स टू 8 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, प्लस 0.04 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा। देखें कितना सिंपल होता जा रहा है। 0.04 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 4 आ जाएगा। आप चाहे तो कैलकुलेटर से करके देख लें, वरना सिंपल सी बात है, हम पॉइंट को दो डिजिट आगे ले गए तो कितना बन गया, 4 बन गया। यहाँ बच गया हमारे पास 4, यानी 0.04 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके नीचे है हमारे पास 8। अब आप इसको जो है सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास आ गया V1 इजिकल्स टू 4/8 और माइनस के साइन के साथ आया 2। हम कर देते हैं 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये हमारे पास V1 आ गया -1/2। और इसको आप और मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 1 को 2 से डिवाइड करें 0.5 आ जाएगा, -0.5। तो हम ये कह सकते हैं इसमें जो गन की जो वेलोसिटी होगी जिस वक्त वो फायर करेगी उस वक्त उसकी वेलोसिटी होगी -0.5। अब माइनस के साइन से क्या पता चल रहा है, हमें जो गन की रिकॉइल यानी कि वेलोसिटी काउंट करनी थी, रिकॉइल वेलोसिटी, माइनस से पता चल रही है कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे इसका आंसर में ये बात लिखेंगे। ठीक है, द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज़ 0.5। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए इसमें नेगेटिव आया है। ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल थी आपकी ये, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। समझ के अगर आपने डेटा बना लिया तो फिर आप कर लेंगे, ये आपका आंसर हो गया। ये भी आंसर कह सकते हैं, इसको भी आंसर कह सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वर्क एग्जाम्पल 5 करेंगे, बहुत ईजी सी वर्क एग्जाम्पल है। फाइंड द फोर्स दैट कैन एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ 50 किलोग्राम मास अप टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ये गौर कीजिए, इस पर 5ms-2 है, तो एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि हमें एक्सेलरेशन गिवन है। इसमें गलती बच्चों से ये होती है कि वो इसको वेलोसिटी समझ लेते हैं। जब भी आप ms के ऊपर -2 देखें ना, -2 का मतलब है ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, आपने फाइंड करनी है फोर्स जो कि एक्सेलरेट कर रही है किसी बॉडी को, यानी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, और बॉडी का मास कितना है 50 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन कितना बता रहे हैं हमें, जो एक्सेलरेट कर रही है वो एक्सेलरेशन की क्वांटिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ़ आपको फाइंड करनी है, बहुत सिंपल सी है वैसे ये। मास इसमें हमें गिवन है 50 kg। फोर्स जो कर रही है एक्सेलरेशन, वो हमें फोर्स फाइंड करनी है, और एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ms-2 का मतलब होता है कि ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, हमें फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इजिकल्स टू ma। इस मास को हम एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स निकल आएगी हमारे पास। m कितना है हमारे पास 50 kg है, और a कितना है 5 है।
इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 500 5 5 25, 250 न्यूटन इसका आंसर है। वर्क एग्जाम्पल 6 है हमारे पास, फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप्स अ कार ऑफ 1000 किलोग्राम मैस फ्रॉम इट्स वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स। कहते हैं कि एक फोर्स अप्लाई हुई है जिसने एक कार को स्टॉप कर दिया। कार का मास है 1000 किलोग्राम, ठीक है, 1000 किलोग्राम की मास की कार है, उसको स्टॉप किया एक फोर्स ने। उसकी वेलोसिटी कितनी थी? फ्रॉम इट्स वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 72 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? क्योंकि स्टॉप हो गई है तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। जब भी कोई चीज़ स्टॉप हो जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो ये वी आई हो गई और वी एफ हमारे पास ज़ीरो हो गई। रुकने में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो है 40 मीटर, तो एस कितना हो गया? 40 मीटर। तो अब इसका मैं डेटा बनाती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास मास कितना गिवन है। उस कार का मास है 1000 किलोग्राम। हम लिख लेते हैं इसमें 1000 kg। ये kg में है, कोई मसला नहीं है हमारे लिए। वी आई हमें गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी। इनिशियल वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर है और वेलोसिटी हमें चाहिए होती है मीटर पर सेकंड में, तो हम किलोमीटर से मीटर में करेंगे। आपको पता है जी, किलोमीटर बड़ा है, हम छोटे में आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। 72 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पर आवर है तो आवर से सेकंड में लेकर आएंगे। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं, तो इसलिए हम इसको 3600 से डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करा है? क्योंकि ये इसमें यहाँ डिवाइड का साइन है, इसलिए हमें डिवाइड करना पड़ा है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम। ये देखिए, ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो हम कट कर देते हैं और ये इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 36 1 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करें, आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। हम दोनों तरह लिख सकते हैं, ms-1 भी लिख सकते हैं, m/s भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी कन्वर्ट हो गई। अब क्योंकि वो गाड़ी जो थी वो रुक गई थी तो वी एफ़ कितनी होगी? वी एफ़ होगी 0 मीटर पर सेकेंड, ms-1। और उसने डिस्टेंस कितना तय करा रुकने से पहले? 40 मीटर्स। अब जो फोर्स अप्लाई की थी उन्होंने कहा वो फोर्स फाइंड करें। फोर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? F = ma। हम इसमें जो है सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं F। m कितना है हमारे पास? m है 1000 और a कितना है हमारे पास? a तो हमें गिवन ही नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें a फाइंड करना पड़ेगा। तो हम डेटा में a भी ऐड कर देते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हम पहले a निकालेंगे। a हम किससे निकालेंगे? a निकालेंगे हम अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी थी 2as = vf² - vi²। अब इसमें देखें, 2 की जगह 2 रहने दें, a की जगह a रहने दें, हमें a फाइंड करना है। और s की जगह क्या वैल्यू आएगी? s हमारा है 40, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 40, ठीक है। इसके बाद vf² कितना है? वो vf हमारे पास है 0, vi कितना है हमारे पास? वो हमारा निकला है 20, ठीक है। ये भी स्क्वायर हो गया, दोनों पे स्क्वायर है ना। तो अब 2a × 40, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 80a आ जाएगा हमारे पास। 80 × a, यहाँ पे तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया। और 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा 400, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 400 और यहाँ पे जो है ये वाला माइनस का साइन भी आएगा। a के पास 80 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इस इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो a विल बी इक्वल्स टू -400 डिवाइडेड बाय 80 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, 0 से 0 काट दें और आगे भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 8 को हम काट देते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, -5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमेशा एक्सेलरेशन के साथ ms-2 आता है। अच्छा जी, ये हमारा एक्सेलरेशन निकल आया। जब एक्सेलरेशन निकल आया तो अब इस f को हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। नाउ फाइंड f कैसे निकालेंगे? f = होता है ma। f लिखा, m की वैल्यू हमें गिवन थी 1000 सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, और a अभी हमने निकाला था -5, हमने -5 सब्स्टिट्यूट कर दिया। f की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 1000 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5000 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 5000 न्यूटन। अब देखें, इसके अंदर भी वही बात आ रही है कि माइनस में आंसर आ रहा है। जब माइनस में आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है जो फोर्स एक्ट कर रही है वो इन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, thus an opposite force
ऑपोजिट फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन, 5000 न्यूटन एक्ट ऑन द कार के ऊपर जो है एक 5000 न्यूटन की फोर्स ने एक्ट करा है और जिसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, उसकी मूवमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, जब भी तो रोक दिया उसको। थस एन ऑपोजिट फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन एक्ट ऑन द कार, और उसको रोक दिया, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई थी। ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो हमें असल में चाहिए था आंसर, वो हमें फोर्स पूछी थी, वो हमारे पास आ गया 5000 न्यूटन। फॉर एग्जाम्पल 7 है हमारे पास, अ साइक्लिस्ट इज मेकिंग अ टर्न अलॉन्ग द सर्कल ऑफ रेडियस 20 मीटर। एक सर्कल के ऊपर एक साइक्लिस्ट जो है अपनी साइकिल को राउंड घुमा रहा है, 20 मीटर का रेडियस है उस सर्कल का, एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड है उसकी साइकिल की, 5 मीटर पर सेकेंड है। इफ़ द कंबाइंड मास ऑफ द साइक्लिस्ट प्लस द साइकिल इज 60 किलोग्राम। तो जो इन्होंने कहा है जो मास है ना 60 किलोग्राम, वो साइकिलिस्ट और साइकिल का मिलाकर है, दोनों का कंबाइन करके दिया है इन्होंने। कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट रोड एक्सर्ट ऑन द टायर। आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स फाइंड करनी है जो कि रोड जो है टायर्स के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। तो आपको पता है ना, जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो एक फोर्स होती है फ्रिक्शन की, जो उसको बॉडी को मूव करने से अपोज करती है, उस फ्रिक्शन की फ़ोर्स को आपको फाइंड करना है। तो अगर हम डेटा देखते हैं तो देखें, इसमें हमें स्पीड गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, रेडियस हमें उस सर्कल का गिवन है 20 मीटर का, और उस साइकिलिस्ट का उस साइकिल के साथ मिलाकर दोनों का मास गिवन है 60 किलोग्राम। तो मैं डेटा बना के आपको करवाती हूँ, ये भी ईजी सा न्यूमेरिकल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी न्यूमेरिकल है। रेडियस हमें कितना गिवन है, रेडियस है हमारे पास 20 मीटर, और वेलोसिटी कितनी है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड। देखें पर सेकेंड इस तरह भी लिखते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे ही लिख के बता देती हूँ, ms-1 डिवाइडेड बाय s का मतलब है s को ऊपर लिया है तो ये जो इसकी पावर प्लस में थी माइनस में आ गई, तो दोनों तरह से होता है, आप कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों का मतलब एक ही है। और आपको जिस तरह बेहतर लगता है आप उस तरह लिखें, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों सूरतों में आपके नंबर नहीं कटेंगे। मास हमें गिवन है 60 किलोग्राम, m इजिकल्स टू 60 kg, और फ्रिक्शन की फ़ोर्स हमें फाइंड करनी है। इसका फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, FC इजिकल्स टू mv² अपॉन r। देखिए मास भी है हमारे पास, v भी है, और r यानी कि रेडियस भी है जो सर्कल में ना। देखिए अगर एक ये इस सर्कल में ऐसे घूम रहा है तो ये जो इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है इसको रेडियस कहते हैं, तो ये आपको रेडियस गिवन है। तो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। FC इजिकल्स टू मास है हमारे पास 60 kg, और वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, चाहे तो आप स्क्वायर डाल के कर लें, दोनों एक ही बात है। अच्छा रेडियस कितना है हमारे पास है 20, इसको हम जो है सिंप्लीफाई करते हैं, 10 2 20, 10 6 60, 2 1 2, 2 3 6, ऊपर हमारे पास बच गया 3 5 और 5, ये 3 बचा है, 5 बचा है और 5 बचा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको तो आपके पास आंसर आ जाएगा। FC विल बी इक्वल्स टू 5 5 25, 25 3 75 न्यूटन हमारी जो है वो फ्रिक्शन की फ़ोर्स होगी। रोड 75 न्यूटन की फ़ोर्स उस साइकिल के टायर के ऊपर अप्लाई करेगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। आपकी तमाम वर्क एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई हैं, उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।